Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will talk about the homeostasis, which can sometimes seem as a very complicated process, but really it is just about maintaining a stable internal environment. So now, इस होम्योस्टेसिस के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट. ओके, now before going to internal we should know what does we mean by the environment here. Okay, एनिमल्स के बेसिकली दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं. एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ओके, नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जिसमें वो एनिमल सिचुएटेड होता है, ठीक है, जहाँ पे उसकी लोकेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, दैट एनवायरनमेंट कुड बी डेजर्ट. ओके, अच्छा, ह्यूमन किस इन्वायरमेंट में हो सकता है? कोई कोल्ड इन्वायरमेंट हो सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इट कुड बी मरी. ओके, डेजर्ट दैट वुड बी इन सिंध. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बच्चे आ सकते हैं दैट वुड बी हॉट इन्वायरमेंट. ओके, अब यहाँ पे एक बात समझने की है, ठीक है. अब अगर आप देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है? डेजर्ट, हॉट. डेजर्ट एनवायरनमेंट हो सकती है, कोल्ड एनवायरनमेंट हो सकती है या हॉट एनवायरनमेंट हो सकती है. अब मैं डेजर्ट की बात क्यों कर रही हूँ? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर हम गौर करें तो यहाँ पे ज़्यादातर कंडीशंस अप्लाई होती हैं. डेजर्ट में हमें क्या कंडीशन होगी? डिहाइड्रेशन हो सकती है, ठीक है. सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज ऑल अबाउट द कंडीशंस. डेजर्ट में हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है. कोल्ड में हमें आप कह सकते हो कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो सकता है? टेम्परेचर विल बी डाउन. एंड इफ इट इज़ अ हॉट एनवायरनमेंट तो टेम्परेचर विल बी अप. ओके, so external environment provides us the conditions. Okay, what is internal environment? The internal environment is the environment in which the tissue of the body lives. समझ आ गई है कि हमारी बॉडी के अंदर जिस environment में हमारे टिश्यूज रह रहे होते हैं उसको बोलते हैं internal environment. अच्छा, अब इस environment में वो क्या क्या आ जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? तो उसमें इन्वॉल्व होती हैं सर्कुलेटिंग organic liquid. Now, what are those circulating organic liquids? Those are plasma of the blood, which is blood plasma. Okay, and the second one be lymph. Okay, सो अब हम इस कंप्लीट पिक्चर को अगर देखें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या कर रही है? वो हमें कंडीशंस प्रोवाइड कर रही है जिसमें हमारे पास टेम्परेचर जो है उसका राइज अप हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो डाउन भी हो सकता है. इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी एक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकती है. तो इन कंडीशंस में अब एनिमल ने क्या करना है? सर्वाइव करना है. एनिमल क्या करता है? वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमें कंडीशंस देती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को विच इज़ टिश्यूज एनवायरनमेंट, कि टिश्यू किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जो कि ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ आ जाते हैं, इनके अंदर चेंजेस करके अपने आप को मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो जो मेंटेनेंस होती है खुद को बैलेंस करता है, स्टेबल करता है ताकि सरवाइव कर सके इन एनी काइंड ऑफ कंडीशन विच कुड बी हॉट, कोल्ड और डेजर्ट और एनीवन. ओके, एनीथिंग, सॉरी. तो so what is homeostasis? That is the maintaining a stable internal environment. किसको मेंटेन करना पड़ रहा है? इंटरनल एनवायरनमेंट को. और किसके अकॉर्डिंग? दैट वुड बी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो दैट वाज ऑल अबाउट द होम्योस्टेसिस. So now we can define it that first we should know what is the word study. It is a Greek word. Homeo means similar and stasis means state. Okay, similar state. Definition: it is a tendency of an organism or cell to regulate its internal condition to maintain health and functioning regardless of outside environment. ठीक है, so I hope आपको समझ आ गई होगी व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस. आज हमने सिर्फ इसका जनरल व्यू लिया है, इंट्रोडक्शन है एक तरीके से कि होम्योस्टेसिस क्या है, ताकि आप इसको डिफाइन करने के काबिल हो सकें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस
मोर अबाउट इट कि होम्योस्टेसिस में कोई भी कंडीशन है तो उसके रिगार्डिंग हमारा ऑर्गेनिज्म कैसे खुद को या अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, वो प्रोसेस कैसे होता है, उसमें कौन कौन से अमल हैं और किस किस्म के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो नाउ आई होप कि आपको समझ आ गई होगी एंड यू एंजॉयड द वीडियो। ओके, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।